नेहा एक बहुत ही समझदार लड़की होती है, जिसकी शादी एक साधारण से परिवार में होती है। उस घर में उसके पति के अलावा उसकी ननंद, सास और ससुर भी होते हैं और अशोक के अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं होता। दोनों पति पत्नी सुबह नौकरी पर जाते और शाम को वापस घर लौटते। अब अशोक तो अपनी बाइक से ऑफिस जाता, लेकिन नेहा को जाना पड़ता बसों में धक्के खाकर। अब नेहा अपने मायके से तो बहुत आसानी से नौकरी कर पाती, लेकिन ससुराल से उसका ऑफिस बहुत दूर पड़ता। माँ जी, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। क्या हुआ बेटा, आज ऑफिस में काम ज्यादा था क्या? काम तो देखा जाए, लेकिन घर आने में और ऑफिस जाने में जो परेशानी होती है ना, उससे तो मेरी हालत ही खराब हो जाती है। क्यों भाभी, बस में सीट नहीं मिलती क्या? यही तो दिक्कत है कि शाम को आते समय इतनी भीड़ होती है ना कि बस में सीट मिलना तो दूर की बात है, खड़े होने की जगह नहीं होती है। हाँ, कुछ दिन पहले मैं अपनी सहेली के साथ घर आ रही थी ना, तो मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। नेहा तुम आ गई, क्या हुआ? बहुत थकी हुई लग रही हो। सब ठीक तो है ना? बेटा, बहू को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, बस में सीट नहीं मिलती है। हमारी बहू को कितनी परेशानी हो रही है नौकरी करने में। तुम ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? वैसे भी मैं नौकरी कर तो रहा हूँ ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं घर बैठा हूँ। मैं नौकरी क्यों छोड़ूं? ये तो रोज की बात है। कोई बात नहीं, आने जाने में तो परेशानी होती ही है। नौकरी कोई पेट पर थोड़ी ना लगती है कि जो तोड़ी और मिल गई। वैसे तो अशोक सही कह रहा है, तू कब तक ऐसे परेशान होती रहेगी? अरे मैं कोई परेशान वरेशान नहीं होती हूँ, बस कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैं नौकरी नहीं छोड़ने वाली हूँ। इतनी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली है और मैं ये नौकरी इस वजह से छोड़ दूँ क्योंकि मुझे आने जाने में दिक्कत होती है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे तो नेहा को काफी परेशानी होती है, लेकिन अब वो ये बात किसी को भी नहीं बताती, क्योंकि उसे इसी बात का डर होता कि अगर उसने अब इस घर में किसी से भी इस बात का जिक्र किया तो अशोक उसकी नौकरी छुड़वा देगा। वही एक दिन की बात है, शांता की एक सहेली घर आती है। आओ आओ कुसुम, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? शांता बहन, मैं तुम्हारे पैसे वापस करने आई हूँ। पैसे? कौन से पैसे? तू भले ही भूल गई हो, लेकिन मुझे याद है कुछ साल पहले हमने तुझसे पैसे मांगे थे और सिर्फ तूने ही मेरी मदद करी थी। तब तूने अपनी आधी जिंदगी की बचत मुझे बिना सोचे समझे दे दी थी। सच मानो तो मैंने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुझसे ये पैसे वापस लूंगी, क्योंकि तेरी हालत उस वक्त काफी खराब थी, इसलिए मैंने कभी तुझे इसलिए कहा ही नहीं। तेरी इस अच्छाई की वजह से मैं तेरे पैसे ब्याज समेत देने आई हूँ, जो मिलाकर लगभग 1 लाख रुपए हुए हैं। 1 लाख रुपए? लेकिन मैंने तो तुझे 40,000 रुपए दिए थे ना? हाँ, तो आज तक का सारा ब्याज लगाकर ये पैसे 1 लाख रुपए बन चुके हैं। नहीं कुसुम, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए। तू 40,000 लेके गई थी, वही वापस कर दे। तूने बुरे वक्त में मेरी मदद की है, अब तू इन पैसों के लिए मना कर रही है? मेरी बात मान, तू इसके लिए मना मत कर। आज तो कुसुम आई है बड़े दिनों बाद। क्या बात है, हमारे मोहल्ले का रास्ता भूल गई थी क्या? नहीं बहन, अगर भूल गई होती तो यहाँ वापस ना आती। कुछ साल पहले मैंने शांता से पैसे लिए थे, बस वही वापस करने के लिए आई हूँ। लेकिन ये है कि ब्याज का पैसा लेना ही नहीं चाहती। शांता, तूने बुरे वक्त में इनकी मदद करी थी, तो जब ये अपना एहसान उतारना चाहते हैं तो इन्हें अपना एहसान उतारने दे। तू मना क्यों कर रही है? लेकिन मैं ब्याज के पैसे कैसे ले सकती हूँ? मैंने ये सोचकर इसे पैसे नहीं दिए थे। लेकिन अब तू उसे शर्मिंदा कर रही है ऐसा कहकर। हाँ शांता, अब बस बहुत हुआ। तेरे सारे पैसे तुझे लेने होंगे। किसी तरह से कुसुम शांता को मना लेती है और पूरे 1 लाख रुपए उसके हाथ में रख देती है। शांता हैरान रह जाती है और तब कुसुम और पड़ोसन दोनों ही वहाँ से चली जाती हैं। शाम को सभी इकट्ठा होते हैं और शांता सभी को सारी बात बताती है। वाह मम्मी, तुम्हारी की हुई मदद आज हमारी मदद बनकर वापस आई है। अब इन पैसों से मैं मेरे लिए नई बुलेट बाइक खरीद सकता हूँ।
मेरी बाइक बहुत पुरानी हो गई है। क्यों भैया, आप पहले बाइक क्यों लोगे? आपसे पहले मैं कपड़े लूंगी और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ना पहाड़ों पे जाऊंगी घूमने। तुम दोनों सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो, लेकिन घर का टीवी फ्रिज सब पुराना हो गया है, वो क्यों नहीं नया ले लेते हैं? क्या बात है, किस बात पर चर्चा चल रही है? माँ ने कभी सालों पहले अपनी किसी सहेली की मदद की थी कुछ पैसे देकर, तो वो आज पैसे ब्याज समेत हमें वापस देकर गई है। तो अब हम सोच रहे हैं कि उन पैसों का क्या करें, बस इसी चीज को लेकर बातचीत हो रही है। तो जो जरूरी काम है वो करो। वही तो बहू, अभी दिवाली आ रही है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना सेल से बहुत सारा सामान खरीद लिया जाए। माँ, हमारे घर में सब तो है, पैसे भी मेरी और नेहा की तनख्वाह से अच्छे से तो हमारे घर का खर्च चल रहा है, तो मैं बाइक ही ले लेता हूँ। भैया, आप ना फिर से अपने बारे में सोच रहे हो। मुझे ना इन पैसों से ना कपड़े खरीदने हैं और बाहर घूमने जाना है। बस करो तुम दोनों, बहुत हुई बहस तुम्हारी। इस पैसे से घर के लिए नया सामान लिया जाएगा। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, हमने कोई नया सामान ही नहीं लिया है। तुम दोनों की सैलरी तो बस घर के खर्चे में ही चली जाती है। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। इसी बात को लेकर सभी घर में एक दूसरे से बहस करते रहते हैं, लेकिन इस बात का कोई हल ही नहीं निकल रहा था। फिर एक दिन की बात है कि नेहा को ऑफिस से आने में देर हो जाती है। अब नेहा ऑफिस से घर आती है। बहू, आज तो बहुत देर कर दी आने में। हाँ माँ जी, बहुत ट्रैफिक था, सारे रोड टूटे पड़े हैं, जिसकी वजह से जाम लग जाता है। सही कह रही है नेहा बेटा तू। आजकल तेरे अंकल भी बहुत थके आ रहे आते हैं। बैठो बहन। अरे नहीं नहीं, मैं बैठ नहीं रही हूँ, बस घर में कुछ मीठा बना था तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी ले आऊं। अरे भाई, चाय तो पी कर जा। अरे नहीं नहीं, मैं अभी चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। बेटा तेरे अंकल को भी खाना देना होगा ना। ये नेता लोग भी ना वोट मांगने तो घर घर आ जाते हैं, लेकिन उनके इलाके में लोग किस बात से परेशान हैं? उन्हें क्या ही सुविधा मिल रही है, क्या नहीं, उन्हें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। किसी को आम लोगों से क्या ही मतलब है माँ जी। अच्छा, मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ, मेरे सिर में ना बहुत दर्द हो रहा है। तुम आराम करो, मैं कोमल से कहकर आती हूँ, तुम्हारे लिए चाय बना देगी। वैसे तो नेहा को अपने ससुराल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही उसे ऑफिस से घर आकर काम करने की दिक्कत थी, क्योंकि उसकी सास और ननद घर का काम कर लेती थी। नेहा तो बेचारी बस एक ही चीज से परेशान थी, वो था ऑफिस से हर रोज आना जाना। अब ये उसके लिए सिर दर्दी बन चुका था। तो वहीं अभी भी घर में इस बात को लेकर बहस खत्म नहीं हुई थी कि उन 1 लाख रुपए में क्या किया जाए। एक दिन की बात है, नेहा ऑफिस से घर आते समय बेहोश हो जाती है और तब वही पड़ोसन नेहा को लेकर घर पहुंचती है। नेहा नेहा, क्या हुआ तुम्हें? इतनी बुरी हालत कैसे हो गई तुम्हारी? हुआ क्या है, बस के इंतजार में नेहा बहू स्टैंड पे खड़ी थी और खड़े खड़े उसे चक्कर आ गए। वो तो अच्छा हुआ मैं तुम्हारे अंकल के साथ कहीं जा रही थी, तो मैंने इसे देखा तो अपने साथ इसे घर ले आई। कोमल, एक गिलास पानी लेकर आ बेटा। तुम ठीक तो हो ना नेहा? पानी पियो। बहू, अब ठीक लग रहा है ना? क्या हुआ था, कैसे चक्कर आ गए तुझे? बस के इंतजार में खड़ी थी, बहुत देर से बस नहीं आई और गर्मी की वजह से चक्कर आ गए। नेहा, मैं कह देता हूँ कि अब इस नौकरी को छोड़ दो, ऐसे तुम कब तक अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करती रहोगी? लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? अब रोड टूटे होने की वजह से बस उस छोटे रास्ते से नहीं आती, इसी वजह से मुझे देर हो जाती है और मेरी ये हालत हुई। लेकिन मैं नौकरी क्यों छोड़ूं? अरे इसे बार बार नौकरी छोड़ने के लिए क्यों कहते हो? अरे तुम लोग तो आपस में लड़ते रहते हो, इस पैसे से मैं ये खरीदूंगा, इस पैसे से मैं ये करूंगी। इससे अच्छा तो इस बेचारी को स्कूटी दिला दो, कम से कम टाइम पे घर तो आएगी। लेकिन मुझे कोई स्कूटी नहीं लेनी। आंटी जी, आपने कितना अच्छा आइडिया दिया है हमें, ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? हाँ, हमारी बहू इतने टाइम से परेशान हो रही थी और हमने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। हम सब अपनी अपनी ख्वाहिशें बता रहे थे, लेकिन हमने नेहा का तो कभी पूछा ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। हाँ, मैं भी ना कितनी बड़ी पागल हूँ जो अपने बारे में ही सोच रही थी। ये भी नहीं सोचा कि भाभी को कितनी दिक्कत होती होगी।
हमें तो भाभी की समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि हम इस बारे में बहस करते हैं? जब तुम लोग आपस में बहस करते हो ना तो पूरे मोहल्ले को सुनाई देता है, क्योंकि तुम लोग बोलते कम हो और चिल्लाते ज्यादा हो। ये बात छोड़िए, अब हम नेहा के लिए नई स्कूटी खरीदेंगे। दिवाली से पहले धनतेरस का दिन आता है, वो कुछ भी खरीदने के लिए बहुत शुभ होता है। हम उसी दिन ये काम करेंगे। अरे लेकिन मुझे स्कूटी चलानी आती ही नहीं है। अरे उसे चलाना कौन सा प्लेन चलाने का काम है, वो तो तुम्हें मैं सिखा दूंगा, चिंता क्यों करती हो। लेकिन आपको अपने लिए नई बाइक लेनी थी और कोमल को भी अपने लिए कितना कुछ लेना था। मेरे पास मेरी बाइक है, वो अच्छी चल रही है, और कोमल के पास भी उसकी जरूरत का सारा सामान है। और मुझे जो भी लेना था वो सब हमारे घर पे है, सब अच्छा चल रहा है। और अब इस घर में किसी चीज की जरूरत नहीं है, तू बहू को स्कूटी दिला दे। अब सभी नेहा के लिए स्कूटी लाने का इंतजार करते हैं और आखिरकार धनतेरस का दिन आता है और सभी जाते हैं अपनी नई बहू के लिए स्कूटी लेने। सभी बहुत खुश होते हैं और फाइनली स्कूटी आ जाती है घर में। सिर्फ घर वाले ही नहीं बल्कि पड़ोस वाले भी नेहा की स्कूटी आने की खुशी मनाते हैं और शांता सबसे पहले जाकर पड़ोसन आंटी को मिठाई खिलाती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो वो अपनी नई बहू के लिए धनतेरस पर स्कूटी खरीद पाए। अब कभी भी नेहा को ऑफिस से घर आने में परेशानी नहीं हुई। नेहा भी खुश थी। उसकी परेशानी को दूर करने के लिए सभी ने उसका ध्यान रखा। अब वो टाइम से घर आती और परेशान भी ना होती, जिसकी वजह से कभी भी किसी ने उसे नौकरी छोड़ने की बात नहीं कही। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।